क्या आप जानते हैं कि हम तारों की शक्ति को कैसे हार्नेस कर सकते हैं? ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा और अद्भुत है। इसमें अनगिनत तारे हैं जो अकल्पनीय ऊर्जा से जलते हैं। हमारा अपना सूरज, जो असल में एक साधारण सा तारा है, धरती को रोशनी और गर्मी देता है, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन संभव है। लेकिन सोचो, कोई सभ्यता हमसे बहुत आगे, जिसने अपने ग्रह के सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए हों, वो अपनी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के लिए एनर्जी कहां से लाएंगे? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका जवाब है अल्टीमेट पावर सोर्स, एक तारा। यहीं से डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट आता है। फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन के नाम पर, जिन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को पॉपुलर किया था। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है, इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कारनामा जो किसी तारे की अपार ऊर्जा को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। यह कॉन्सेप्ट सिंपल भी है और बहुत ही एम्बिशियस भी। एक तारे को एक शेल या ऑर्बिटिंग स्ट्रक्चर्स के झुंड में बंद कर दो, जैसे एक कॉस्मिक सोलर पैनल बना दिया जो किसी सिविलाइजेशन को युगों युगों तक पावर दे सके। और ऐसी ही और कॉस्मिक डिस्कवरीज के लिए स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करें। दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन होगी तो हम उसे उसके एनर्जी कंजम्पशन के निशानों से डिटेक्ट कर सकते हैं। डायसन का तर्क था कि जैसे जैसे कोई सिविलाइजेशन ग्रो करती है, वैसे वैसे उसकी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती है। आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब उसके ग्रह के रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अगला लॉजिकल स्टेप होगा अपने तारे की पावर को हार्नेस करना। डायसन स्फीयर जैसा उन्होंने सोचा था, वो सॉलिड शेल नहीं होगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का एक स्वॉर्म हो सकता है जो तारे की एनर्जी का कुछ हिस्सा कैप्चर करके वापस सिविलाइजेशन को बीम करेगा। ये कंसेप्ट अभी भी साइंस फिक्शन में है, लेकिन इसने साइंटिस्ट्स और पब्लिक की कल्पनाओं को एक्साइट कर दिया है। ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, ब्रह्मांड में इंटेलिजेंस और इनोवेशन की पोटेंशियल का प्रमाण। एक्सपोजिंग द मिस्ट्री इन द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज, जिसे अक्सर सेटी कहा जाता है, एक ऐसा फील्ड है जिसने साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स को लंबे समय से आकर्षित किया है। ब्रह्मांड का विशाल आकार और इसमें मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स की संख्या को देखते हुए यह स्टैटिस्टिकली इम्प्रॉबेबल है कि हम अकेले हैं। लेकिन पृथ्वी के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ का एविडेंस ढूंढना एक बहुत बड़ा काम है। डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं और हम जिन सिग्नल्स को सर्च कर रहे हैं वो बहुत वीक हैं और आसानी से कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइज में खो जाते हैं। यहीं पर डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सीटी रिसर्चर्स के लिए खास इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर डायसन स्फीयर एग्जिस्ट करता है तो वो टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी का एक बीकन होगा जो एनर्जी कलेक्शन के बाय प्रोडक्ट के रूप में बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन रेडिएट करेगा। ये इंफ्रारेड सिग्नेचर, जो स्टार्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के नेचुरल इमिशन से अलग है, इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस से डिटेक्ट की जा सकती है और ये एक एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का सबूत हो सकती है। हालांकि स्पेस की वास्टनेस में ऐसे वीक सिग्नल को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पोटेंशियल पे ऑफ बहुत बड़ा है। डायसन स्फीयर की डिस्कवरी न सिर्फ पृथ्वी के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ के एग्जिस्टेंस की पुष्टि करेगी, बल्कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में भी क्लूज देगी। दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। सेक्शन 4, अनदेखे की खोज, एविडेंस की तलाश। डायसन स्फीयर डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी से इंस्पायर्ड होकर साइंटिस्ट ने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन टेलीस्कोप्स इनवैल्यूएबल टूल्स बन गए हैं। IRIS, launched in 1983, पहला स्पेस टेलीस्कोप था जिसने पूरे स्काई को इंफ्रारेड लाइट में सर्वे किया था। रिसर्चर्स ने इसके डेटा को डायसन स्फीयर्स का एविडेंस ढूंढने की उम्मीद में स्क्रूटिनाइज किया है। नासा के वाइज टेलीस्कोप ने कॉस्मोस के डिटेल्ड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड किए हैं। वाइज की सेंसिटिविटी और कवरेज ने इसे डायसन स्फीयर्स की सर्च में एक पावरफुल टूल बना दिया है। ये सर्वेज अभी तक डायसन स्फीयर्स का डेफिनेटिव प्रूफ नहीं दे पाए हैं, लेकिन बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया है। ये सर्च अभी भी चल रही है। एक डिस्कवरी ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। You need to watch this if you struggle with understanding the cosmos. Section 5, डेटा में फुसफुसाहट, anomalous observations और intriguing possibilities। हालांकि डायसन स्फीयर्स का डेफिनेटिव एविडेंस ढूंढने की सर्च जारी है, लेकिन कुछ intriguing observations हुए हैं जिन्होंने साइंटिस्ट का इंटरेस्ट जगाया है। ये anomalies कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं कि हम इन एडवांस्ड मेगा स्ट्रक्चर्स की एक्टिविटी की झलक देख रहे होंगे। ऐसा ही एक एग्जांपल है स्टार KI की 8462852, जिसे टैबी स्टार भी कहते हैं।
ये स्टार जो अर्थ से लगभग 1470 लाइट ईयर्स दूर है, इसकी ब्राइटनेस में अनयूजुअल डिप्स दिखाता है, जो किसी प्लैनेट के इसके सामने से ट्रांजिट करने से एक्सपेक्टेड डिप्स से कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट और एराटिक हैं। इसके लिए कई एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जैसे कॉमेट्स के स्वॉर्म्स से लेकर स्टार की लुमिनोसिटी में नेचुरल फ्लक्चुएशंस तक। लेकिन एक इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी जिसे रूल आउट नहीं किया गया है, वो है डायसन स्वॉर्म की प्रेजेंस, जिसके ऑर्बिटिंग स्ट्रक्चर्स ब्राइटनेस में ऑब्जर्व डिप्स कॉज कर रहे हैं। हालांकि टैबी स्टार के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए फर्दर ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड सरप्राइजेस से भरा है और कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग लगातार इवॉल्व हो रही है। डायसन स्फीयर्स की सर्च भले ही हमें इन स्पेसिफिक मेगा स्ट्रक्चर्स तक न ले जाए, लेकिन ये हमें दूसरी प्रोफाउंड डिस्कवरीज तक ले जा सकती है। I don't think people understand the profound implications of discovering a Dyson sphere. Section 6, एक नई अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत, डायसन स्फीयर डिस्कवर करने के प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस। अगर डायसन स्फीयर डिस्कवर हो जाता है तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक पैराडिम शिफ्ट होगा। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल देगा और हमें इस रियलिटी का सामना करने पर मजबूर करेगा कि हम अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, हम सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन नहीं है। इंप्लीकेशंस के बारे में सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन का कॉन्क्रीट एविडेंस जो किसी स्टार की पावर को हार्नेस करने में केपेबल है, ये ब्रह्मांड में इंटेलिजेंस और इनोवेशन के बाउंडलेस पोटेंशियल का प्रमाण होगा। ये बताएगा कि सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हैं और सोफिस्टिकेशन के अनइमेजिनेबल लेवल्स तक पहुंच सकती हैं। ये नॉलेज की ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, इंटेंस क्यूरियोसिटी और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा करेगा। उनके मोटिवेशंस क्या हैं, उनके वैल्यूज क्या हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं? ये क्वेश्चंस आने वाली जनरेशंस के लिए साइंटिफिक इंक्वायरी और फिलोसॉफिकल डिबेट को फ्यूल करेंगे। I don't think people understand how vast and mysterious our universe truly is. डायसन स्फीयर्स की सर्च, चाहे वो सक्सेसफुल हो या नहीं, हमें उस वास्ट और मिस्टीरियस ब्रह्मांड की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। ये हमें अपने होराइजन्स एक्सपैंड करने, अपने असम्पशंस को चैलेंज करने और इस पॉसिबिलिटी पर विचार करने के लिए पुश करती है कि कॉस्मोस के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग बस आइसबर्ग का टिप है। डायसन स्फीयर की डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री में एक प्रोफाउंड मोमेंट होगा, लेकिन इन इल्यूसिव स्ट्रक्चर्स की ऑनगोइंग सर्च भी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी इनसेशेबल थर्स्ट का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें ओपन माइंड्स और वंडर के सेंस के साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कॉस्मोस वंडर्स से भरा है जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड की ग्रैंड टेपेस्ट्री में हम बस एक सिंगल थ्रेड हैं, लेकिन अपनी एक्सप्लोरेशन, अपनी क्यूरियोसिटी और इम्पॉसिबल को इमेजिन करने की अपनी विलिंगनेस के जरिए ही हम अपने एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज को अनरैवल करना और कॉस्मोस की ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी को अप्रिशिएट करना ट्रूली शुरू करते हैं। डायसन स्फीयर्स की सर्च उस ग्रैंड एडवेंचर का बस एक छोटा सा पार्ट है।